नमस्कार मित्रों। प्रेरणादायक कविताओं की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें 2 कविताएं आपके सामने में रख चुका हूं। यह है तीसरी कविता और इसे लाने के पीछे का कारण यह है कि कई बार कई लोग पूछते हैं कि इस महाभारत के संग्राम को, युद्ध को रोकने का प्रयास भगवान ने क्यों नहीं किया। तो ये 2 व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप ही समझिए कविता के रूप में आपके सामने, जिसे एक महान भारतीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान कृष्ण और दुर्योधन के बीच का वार्तालाप और जान भी जाएंगे कि उस समय उस युद्ध को टालने का कैसा प्रयास किया गया था और उसका परिणाम किस रूप में निकला, दुर्योधन की ओर से या श्री कृष्ण की ओर से। तो रश्मि रथी वो कविता है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना के रूप में उस वार्तालाप को रखा है। तो मैं उसी को आपके सामने अपनी शब्दों में पेश करना चाहता हूँ। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को और उस दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो ये कविता समझा रही है कि सुलह के लिए, मैत्री के लिए और उस विध्वंस को टालने के लिए प्रयास तो किया गया था। भगवान ने क्या कहा दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। भगवान केवल 5 गांव की मांग करते हैं दुर्योधन से। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। प्रस्ताव ऐसा है कि हम अपने ही लोगों पर हथियार नहीं उठाना चाहते। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा जीवन में कि जब जब विपत्ति आप पर आएगी तो सबसे पहले आपकी बुद्धि प्रभावित होगी। दुर्योधन की हो चुकी थी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। उस सभा में बहुत सारे दिग्गज बैठे थे। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, विदुर जो महामंत्री थे, और आप भीष्म को तो जानते ही महामहिम, वो भी वहीं थे। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे बांधना चाहता है ना, तो मुझे बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, पर बांधने के पहले जरा इस बात पर गौर करो कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ हो गई। कितने ही सूर्य, कितने ही चंद्र मेरे ही भीतर हैं। आप आज अगर नासा के टेलीस्कोप से आने वाले चित्रों को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कई आकाश गंगाएं हैं, कई सूर्य हैं, कई चंद्र हैं, कई नक्षत्र हैं। तो इस जानकारी को इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध इन्हें। अपने पूरे विस्तार को भगवान ने सामने रख दिया और कहा कि यदि बांधना ही है तो बांध ले इन सबको। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से
पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। कितनी बड़ी बात है कि आप इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में हो कौन, क्या समझते हो खुद को, ढूंढो इसमें अपने आप को। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ब्रह्मांड में सभी जन्म लेते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अब इतनी बड़ी सत्ता को आप बांधेंगे कैसे छोटी जंजीर से। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े योद्धा जब लड़ेंगे तो उस युद्ध का जो दृश्य होगा वो कितना विकराल होगा। कवि दिनकर जी ने कितने बेहतर शब्दों में पेश किया है। भाई पर भाई टूटेंगे, अब युद्ध तो अपनों में ही था। विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा। हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न। ये सब सुन के वहां जो सभी बैठे थे वो सन्न रह गए। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। जो सुन के सह पा रहे थे इस वार्तालाप को, या तो चुप थे या तो बेहोश हो चुके थे। केवल दो नर ना आघाते थे। दो ही वहां पर व्यक्ति थे जो इस बात को समझ भी पा रहे थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, वो महामंत्री विदुर जी और उस दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, उन्होंने तुरंत अपने हाथ को जोड़ करके भगवान के सामने और क्या कह रहे थे, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। तो श्री कृष्ण द्वारा युद्ध को टालने के प्रयास को इससे बेहतर तरीका किसी और कवि ने किया भी होगा तो मैंने शायद अब तक नहीं सुना है। धन्य हो रामधारी सिंह दिनकर जी, धन्य हूं मैं जो इसे पढ़ता हूं, धन्य हो आप जो इसे सुन रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका भी।